हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। दिस इज द सीरीज ऑन करंट अफेयर्स। तो आज 18 जून है। आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है पॉलिसी ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। जब कोविड-19 हो गया तो फूड पे तो असर आ ही जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो गया, 45 million people fell into acute food insecurity since February 2020। इन 45 मिलियन में से 33 मिलियन कहाँ पे रहते हैं? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। बाकी कहाँ पे रहते हैं? सब सहारन अफ्रीका में। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम, इटली में। इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इसका 15th फाउंडिंग मेंबर बन गया। इससे पहले इसमें कौन कौन से थे? US, UK, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्लोवेनिया एंड सिंगापुर। स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है? ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये किस पे बेस्ड है? ये है टू सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसके लिए इस्तेमाल करना? ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए। ये जो GPAI रहेगा, इसका एक सेक्रेटेरिएट रहेगा जिसको होस्ट करेगा OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD में कौन कौन सी कंट्री है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये बहुत ही ज़रूरी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। OECD, क्या इंडिया इसका पार्ट है? क्या ये कंट्री इसका पार्ट है? ऐसे पूछे जाते हैं। OECD में कौन कौन सी कंट्री है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। किसका? OECD का। ये जो GPAI रहेगा, इसके दो सेंटर्स ऑफ एक्सपर्टीज रहेंगे। एक रहेगा मॉन्ट्रियल कनाडा में, एक रहेगा पेरिस में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने जब कोविड-19 आ गया, इन्होंने बोला हम 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी एज ए लोन देंगे टू अदर कंट्रीज टू टैकल विद कोविड-19। फिर इन्होंने बताया कि हम ये 5 बिलियन डबल करेंगे। फिर इन्होंने कितना बोला? देंगे हम 10 बिलियन। इसी तरह इंडिया को भी लोन मिला है। पहला लोन था 500 मिलियन, दूसरा लोन दिया गया अब रिसेंटली 750 मिलियन। अभी तक इंडिया ने कितना रिसीव किया? 1.25 बिलियन डॉलर्स अंडर CRF, क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी। ये जो AIIB है, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे? बीजिंग, चाइना में। यह है नोबेल प्राइज विनर काजू इशिगुरो। ये जापान में बॉर्न हुए हैं लेकिन रहते हैं कहाँ पे? UK में। इन्होंने एक बुक लिखी थी, एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम था द रिमेन्स ऑफ द डे, जिसपे मूवी भी बनाई गई थी, नेवर लेट मी गो। इसी पे इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। इसकी एक नई बुक आने वाली है, क्लारा एंड द सन, मार्च 2021 में। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि ये बुक किसने लिखी, वो बुक किसने लिखी। ये कुछ और न्यूज़ में रिसेंटली आए थे जो कि बहुत ज़रूरी है। इनमें से ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, सिंपली इससे रिलेटेड न्यूज़ याद रखनी है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली क्या पास किया? बजट पास किया 2.24 लाख करोड़। तो ये बन गई फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कन्वीन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल विच विल अडॉप्ट ए बजट। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोविड-19 से रिलेटेड है इसलिए मैंने यहाँ पे लाया। AP है आंध्र प्रदेश। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन रिसेंटली रिकमेंडेड द फॉर्मर इंडियन कैप्टन IM विजयन फॉर द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द पद्मास। पद्माश्री के लिए किसको रिकमेंड किया गया? IM विजयन। DK जैन, BCCI। ये DK जैन कौन थे? ये भी सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज थे। इसको अपॉइंट किया गया था एज ओम्बड्समैन ऑफ BCCI। जो क्रिकेट बोर्ड है इंडिया का, उसका ओम्बड्समैन किसने अपॉइंट किया था? इसको सुप्रीम कोर्ट ने। ये पहला ऐसा ओम्बड्समैन था जिसको अपॉइंट किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट ने। इससे पहले जब BCCI का विवाद चल रहा था, इससे पहले ये खुद ही अपॉइंट करते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इसको अपॉइंट किया। तो इसको अब 1 साल की एक्सटेंशन दी गई बिकॉज ऑफ कोविड-19। यानी कि ये 1 साल के लिए और रहेगा एज एन एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बड्समैन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बहुत बार हमने पढ़ा है, ये अब तो याद होना चाहिए, जिनीवा स्विट्जरलैंड में। ये एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसका नाम है लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पायोनियर्स ऑफ 2020 इस साल का। तो ये क्या बनाती है, लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पायोनियर्स। इस लिस्ट में इंडिया के 2 स्टार्टअप कंपनीज आई है जिनका नाम है सिटालैब्स एंड जेस्ट मनी। ये थी न्यूज़। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप, बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियोस लेकिन फिर लाइक और शेयर नहीं करते। हाँ, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप लोगों के लिए इतना टाइम निकालते हैं तो लाइक और शेयर तो बनता ही है। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इंडिया में पहली बार इंश्योरेंस दिया जाएगा किनको, ड्रोन ओनर्स को। इंश्योरेंस का नाम रखा गया पे एज यू फ्लाई। पे एज यू फ्लाई ये कौन देगा, ये देगा ट्रोपोगो लिमिटेड। ट्रोपोगो लिमिटेड यूके बेस्ड टेक फर्म है और इन्होंने किनके साथ आज ज्वाइन किया है, HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन हैंड्स विद यूके बेस्ड फर्म ट्रोपोगो लिमिटेड। ये जो HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ये कंट्री की, इंडिया की 3rd लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। तो बस इतना याद रखना है, पे एज यू फ्लाई किससे रिलेटेड है, ड्रोन ओनर्स को इंश्योरेंस दिया जाएगा। सेबी ने रिसेंटली एक पैनल बनाई है जिसको हेड कर रहे थे अनिल देव। तो उन्होंने बोला कि मेजर्स टू स्ट्रेंथन एनफोर्समेंट ऑफ सेबी। उन्होंने सजेस्ट किया कि सेबी के एनफोर्समेंट के लिए कुछ सजेशंस लेनी है तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि इस पैनल को हेड किसने किया, अनिल देव ने। ये भी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज है। इन्फोसिस ने रिसेंटली साइन किया है क्लाइमेट प्लेज विद अमेजॉन एंड ग्लोबल ऑप्टिमिज्म टू बिकम नेट ज़ीरो कार्बन बाय 2040। अमेजॉन का फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस। ये फाउंडर्स भी पूछे जाते हैं कभी। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज टू रोल आउट ए प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस पालम गोर एंड नीरा। नीरा कहाँ से बनाते हैं, पाम ट्रीज से। पाम ट्रीज बोला गया कि ये जो नीरा है ये एज ए सब्स्टिट्यूट यूज़ हो सकता है, सब्स्टिट्यूट फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स। जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उनके बदले एज ए सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जाएगा। बोले जाते हैं कि कंट्री में बहुत सारे पाम ट्रीज है तो ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट कर सकते हैं। इनका ज़्यादा यूज़, इस नीरा का ज़्यादा यूज़ कहाँ, इंडोनेशिया वगैरह में हो जाता है। सेंट्रल रेलवेज ने रिसेंटली, आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया था जो कि एक रोबोट है। इससे क्या होगा, कॉन्टैक्ट फ्री स्क्रीनिंग होगी पैसेंजर्स की। इसी तरह जो कि मुंबई में इंस्टॉल किया गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे और लोकमान्य तिलक टर्मिनल पे। तो अब नागपुर स्टेशन पे क्या इंस्टॉल किया गया, ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन्स। जब ऑटोमेटिकली चेक होगा तो इससे क्या होगा, टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19। जब कॉन्टैक्ट बहुत कम होगा तो इससे ज़्यादा फैलने का डर नहीं रहेगा। फर्स्ट ऑफ इट इस काइंड है नागपुर स्टेशन अंडर, किस स्कीम के अंडर है इंस्टॉल किया गया, न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडिया स्कीम NINFRIS। एशियन पैरालंपिक्स कमिटी अनाउंस दैट 4th एशिया यूथ पैरा गेम्स कहाँ पे होंगी, बहरीन में। बहरीन पहली बार पैरा गेम्स, ऐसी बिग पैरा गेम को होस्ट करेगा। कब से कब होगा, दिसंबर 10 से 2021 में। 2 डेथ्स रिसेंटली हो गया। एक थे लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोहरा, ये थे, इनको मिला था वीर चक्र। वीर चक्र सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है आर्मी में। और इससे पहला कौन है, परमवीर चक्र। 1971 के वॉर हीरो भी रहे हैं। इसी तरह फॉर्मर गोवा दमन एंड दीव मिनिस्टर अच्युत काशीनाथ भी, उनकी भी डेथ हो गई रिसेंटली। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।